2024 में आप अगर इतिहास देखिएगा तो पिछला विधानसभा देख लीजिए, ये पूरा ताकत लगा लिए, इनको बिहार से बाहर कर दिए थे। गंगा ऊपर जा करके बेईमानी करके बच गए। अब 2024 इनका खत्म। ये 400 कह रहे हैं ना, यहाँ अगर चारों को बढ़िया से जिता लेते हैं तो बढ़िया बात है। ये बैलेट पेपर की बात पर आवे तब इनको औकात पता चल जाएगा। ईवीएम बदल करके देश के जनता को गुमराह करके ये जो जीतते जा रहे हैं मंदिर और धर्म के नाम पर, ये जो नौटंकी कर रही झूठ की पार्टी है बीजेपी, जो अभी पूरे देश में जो चला रही है एकदम साफा झूठ का पार्टी। देश में पहला बार प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो दिन दहाड़े झूठ बोलते हैं, कभी जनता को लागू नहीं करते हैं। एगो बेचारा पलटू राम भी उनके साथ मिल गए हैं। तो इनका जो हालत है, पलटू राम को तो आप लोग भी जो है कि लेते हैं ना, आप लोग भी लेते हैं। अरे घिघियाते हैं तो दे देते हैं, गोड़ हाथ पड़ेगा तो आपको भी देना होगा मदद ना। तो इस बार दरवाजा पूरा ताला लगा कर बंद कर दिए हैं कि जनता लतिया के बाहर कर देगा। अबरी इनका हालत है, जनता लतिया के बाहर की बात छोड़िए, आप अपनी पार्टी हम हो तो कह रहे हैं ना, हम जनता के नेता ना है। अगर हम जनता के काम नहीं करेंगे तो हमको भी बाहर करेगा ना। कान धर खींच के बाहर करते रहे, इसीलिए इनकी हालत बहुत खास्ता है। यानी कि दरवाजा में ताला बंद अभी नहीं किया। नए कठोर कानून बनाए जा रहे हैं इसीलिए कि दबाव बना करके सत्ता बनाया जाए। मनमानी एगो के पाठक सुनता है इनसे, शिक्षा मंत्री को नहीं सुना, प्रधानमंत्री को नहीं सुनेगा, कोई के नहीं सुनेगा। नौकरशाही बढ़ी है, तानाशाही बढ़ी है। इस तानाशाही को खत्म करने के लिए ये गांधी मैदान में लोग जुटे हैं कि 24 में दफना देना है। तो मोदी जी 5-5 किलो राशन देते हैं और कहते हैं कि मैं गरीबों के मसीहा हूं और मुझे गरीब वोट करेगा, जिसमें कि वो आवास भी बांटने का काम किए हैं। तो क्या ये भारी पड़ेंगे या आप लोग भारी पड़ेंगे? रोजगार चाहिए। राशन के बाद छोड़ दीजिए कि राशन 100 रुपये है, किसी को मिलता है घर में कि राशन तेल है पटना है किसी गली में। राशन की बात बोलते ही बुर्बक बना रहे हैं। यहाँ के नौजवान को रोजगार चाहिए, यहाँ के जो शिक्षक है उनका सवाल सुनिए। यहाँ जो किसान है दुगनाए हुआ कुछ नहीं हुआ, किसान मरल भूख से मर रहा है, कर्ज से लद गया है, खाद का महंगाई दुगना हो गया, 45 किलो वजन हो गया। भारी पैमाने पर देश में लूट है और ऐसे लुटेरी सरकार को नहीं रखना चाहिए, उसको दफनाना चाहिए। 2024 का समीकरण बदल देंगे इस बार, एकदम खत्म। 2024 में इनका अंत है, यही है हम लोग का सपना और यही लेके पूरे बिहार के लोग पूरे देश में चल रहे हैं। चलिए, ब्लॉक प्रमुख है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से ब्लॉक प्रमुख है? जहानाबाद घोसी विधानसभा घोसी प्रखंड से। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में मोदी जी दोबारा जो है कि अपने योजना से कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, तो ये विपक्ष पार्टी जो महागठबंधन है ये गिरा पाएगी इनको? देखिए, मोदी जी का जमीन खसक चुका है। मोदी जी जमीन पर नहीं है। मोदी जी का सिंगल एक विजन है, गोदी मीडिया के माध्यम से वो हाईलाइटेड, जितना भी न्यूज़ चैनल टीवी खोलिए आप, सब पर मोदी मोदी, और टीवी के सिवा ज़मीन पर उतरिए तो एक भी मोदी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ज़मीन उनको खसक चुका है। तो ये कौन भाषा है 400 पार? तो भाई प्रचार क्यों, रैली क्यों, जिला प्रखंड में घूम क्यों रहे हैं? जब 400 पारे तक 800 लाइएगा, जितना क्षेत्र लोकसभा सीट उससे ज़्यादा आप लाइएगा। इसलिए ज़मीन इनके पास नहीं, ज़मीन खिसक गया है। केवल मीडिया के माध्यम से इनके सिवा कुछ नहीं इनके पास रह गया। तो कैसे जीत जाते हैं, कैसे सीट ला लेते हैं जो है कि दोबारा प्रधानमंत्री बन गए? जैसे देखिए, एगो आज के डेट में ये भारत रत्न जो है, जो नीतीश मोदी झुनझुना बना के रख दिए हैं कि कैसे प्रेशर करके इनको मिला लिया जाए। तो कर्पूरी जी के दे दिए, इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था। बहुत पहले हमारी पार्टी मांग करते रह चुकी है कि कर्पूरी जी को भारत में मिलना चाहिए। अब लोकसभा आया तो कर्पूरी दे के नीतीश जी के तोड़ लिए, अब जयंत राज को यूपी में तोड़ लिए, अब ये भारत दे दे के खिलौना बना लिए भारत रत्न को। भारत रत्न कोई साधारण चीज़ नहीं है और बढ़िया मिलना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन बहुत पहले क्या, चुनाव के बाद कुछ होना चाहिए। और चुनाव आवेगा तो राशन मिलेगा, 5500 रुपया मिलेगा। चुनाव के बाद भुला जाते हैं जनता को। जनता को चुनाव में भूख लगती है, चुनाव के बाद भूख लगती नहीं जनता को। जैसा मोदी जी कुछ मिलना जुलना नहीं जाना है। और नीतीश चाचा
हम लोग उनको आज भी ही तैसी हैं, फिर गए हैं, फिर आवेंगे, वहाँ उनको रहना नहीं है, उनको आवेंगे। फिर आवेंगे। और उनको बुलाने नहीं गए थे, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोड़ हाथ पर के आए थे। और आज देख लिए EBI CDI के फिर आवेंगे तो फिर आप लोग ले लेंगे उनको। अरे भाई समाजवादी छोड़ता कहाँ, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग कबूल करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, हम सर्वग्रासी हैं, सबको लेते आएंगे। हमारा A-Z का पार्टी है, फिर रखेंगे नीतीश कुमार को, फिर रखेंगे। एकदम स्वागत है। तो वहाँ उनको हमारे पास हुआ आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, जब देखे कि हाँ प्रधानमंत्री नहीं बनना है तो चले गए। हमारे पास हुआ आए थे लालू जी गोल पर ने प्रधानमंत्री। अरे भाई लालू जी का प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री तो देश की जनता ने बनाती है। अरे पूरा वोट बैलेंस जो है कि उनके पास है, तो आप कैसे जो है कि कह रहे हैं कि इनका पैर पकड़ के आए थे हमारे पार्टी में? वोट बैंक बैलेंस है, जरा अकेले चुनाव लड़के दिखा दें। RJD में हम हैं, हमारा पार्टी चुनाव लड़के दिखाती रही अकेले, एक बार भी तो चुनाव लड़के देखें अकेले, तब समझ में आ जाएगा उनको कि नीतीश कुमार के कितना वोट बैंक है। नीतीश कुमार के वोट बैंक, हमारे वोट बैंक पर मुख्यमंत्री हैं। अब वो समझ गए कि मेरा जमीन तो न गए, अकेले चुनाव लड़के दिखावे ना। बहुमत साबित करिए नहीं पाए आप लोग, और कह रहे हैं कि हमारे पे जो है कि हम लोग क्या साबित हो, सरकार गिरा के चल गए, हम लोग तो छोड़ दिए उनको, हम तो साइलेंट हो गए। हम लोग कहाँ बहुमत साबित किए, हम तो चुपचाप रह गए। सरकार उनको बचाना था, हमरा क्या था भाई। तो ये आप लोग भी तो हुक्कार भर रहे थे कि बहुमत के दिन हम बता देंगे। नहीं, हम लोग के यहाँ कुछ थे, हम लोग कहीं कुछ नहीं कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं। चलिए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि अनोखे हैं। देखिए इधर आइए आइए आइए। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। अरे हेलमेट पे कैसे लगा लिए हैं ये? कैसे लगा ले हेलमेट? हम लोग के जो ललटेन है ना, हम लोग का नौजवानों का उजियारा पैदा करेगा, जो जीवन है ना उसमें उजियारा पैदा करेगा इसके जो नेता तेजस्वी जी हैं। अरे अब तो जो है कि ललटेन का जो है कि काम खत्म हो गया और आप ललटेन लेके घूम रहे हैं। अरे ललटेन का गुजारा नहीं हो रहा है। यहाँ जो गरीब गुरबा है इस देश का नौजवान है, इसको ललटेन बिना गुजारा नहीं होगा। हम लोग का आइकॉन तेजस्वी जी हैं, हम लोग तेजस्वी जी को नेता माने हैं, और जो 17 महीना में काम करके दिखलाए हैं, 17 महीना बनाम 17 साल, हम लोग का यही है। नीतीश जी अपने श्रेय ले रहे हैं कि हम किए हैं। अरे मंत्री तेजस्वी जी का, विधायक तेजस्वी जी का 17 साल से थे ना। आपको पता है ना कि जब 20 में चुनाव में क्या बोलते थे नीतीश जी कि लालू तेजस्वी कहाँ से लाएगा, बाबूजी के खजाना में से लाएगा। उसको माननीय तेजस्वी जी ने इसी गांधी मैदान में वही नीतीश कुमार से बोलवाए कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख और रोजगार, ये तेजस्वी जी का देन है। मंत्रालय उनका तो नीतीश जी के नाम होगा, ये भाजपा के नाम होगा, ये नाम तेजस्वी जी का होगा। 5 किलो राशन भारी पड़ जाएगा। 5 किलो राशन, अगर ये राशन की बात है तो कांग्रेस सरकार का देन है। कांग्रेस सरकार से खाद्य आपूर्ति लागू हुआ था। अभी तो बीजेपी दे रही है। बीजेपी क्या दे रही है? महीने से 2-2 बार देगी, 2-2 बार देगी। ये लोक लुभावन है, जनता को बुर्बक बनाने के लिए है। किसान का जो खाद का कीमत था वो दुगना हो गया। जो 400 का पोटास मिलता था वो 2000 में पोटास मिलता है। 800 का DAP मिलता था वो 1600 में DAP मिलता है। 220 रुपया में 50 kg का यूरिया मिलता था, वो यूरिया में भी 5 किलो चोरी कर लिए। किसानों को निधि दे रहा है। किसान को बताइए कितना पड़ता है, कितना पड़ता है? एक बोरा जब वो दाम बढ़ा दिए, उसको में पूरा साल वो ले लेंगे। एक बोरा दाम बढ़ाने में वो पूरा साल ले लेंगे। हाँ तो सर पे रखे हैं ललटेन, इसमें के जो मट्टी का तेल है गिर जाएगा तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। मोदी सरकार, सारा जो गरीब विरोधी सरकार इस देश में, मोदी जी से हम लोग नौजवान पूछते हैं कि 2 करोड़ बोले थे, बताइए कि 10 साल हो गया, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी चाहिए, 20 करोड़ नौकरी दी है। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है। आप लोग पत्रकार बंधु तो मोदी जी से पूछिए कि 20 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिए। एक तेजस्वी को हराने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में 32 हेलीकॉप्टर लेके आए थे, लेकिन हम लोग बिहार के नौजवान साथियों
उनको 32 हेलीकॉप्टर पर 1 हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। अरे 24 के चुनाव में ये ललटेन अजोर कर देगा, पूरा उजियाला कर देगा बिहार में। 24 के चुनाव में हमारे पूरा बिहार के नौजवान साथियों, तेजस्वी जी बोले कि हम लोग A to Z के पार्टी है, सारे A to Z वाले मिलकर के मोदी सरकार को खदेड़ देंगे। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो मोदी जी बोले थे कि 200 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। 200 करोड़ 200 भी नौकरी नहीं दी अभी तक 200 भी नौकरी नहीं दी। मोदी जी के सरकार में जब स्वास्थ्य मंत्री था तो हॉस्पिटल आंख बंद करके जाना पड़ता था। इसमें सबसे बड़ा झूठा पार्टी है तो बीजेपी है। झूठ उठा लेगी बीजेपी का औकात नहीं। नरेंद्र मोदी को हम चैलेंज कहते हैं, नरेंद्र मोदी अगर औकात है तो हमको उठा ले। हम स्वास्थ्य मंत्री बने आज देखिए हॉस्पिटल का क्या विधायक मंत्री मुख्यमंत्री सब उठा ले रहे हैं। हम लोग बच्चे थोड़े उठा लिए हैं, हम लोग उठा लिए हैं। 5 किलो राशन नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री बनेंगे। हॉस्पिटल में मरीज मर जाता है तो मरने के बाद भी पैसा लेता है सरकार। कहा नरेंद्र मोदी कहा छोड़ देता है कि मरने के बाद कोई पैसा नहीं, मरने के बाद कोई पैसा नहीं, कहा नहीं बोलते हैं। हॉस्पिटल के कहा नहीं लोग देते हैं। प्राइवेट जितना स्कूल है मेडिकल कॉलेज खोल दिए, देखो जी और लूट रहे। मोदी जी कागज पे खोले हैं। उनको पैसा भी चाहिए। सोच के फैक्ट्री तो लगे नहीं किया नरेंद्र मोदी, इलाज के फैक्ट्री लगा देंगे। 5 किलो राशन दे रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। राशन पहले में मिलता था, वो मिट्टी का तेल मिलता था। मिट्टी का तेल बंद के तो बिजली फ्री करना चाहिए। मिट्टी का तेल क्यों मिलता था? मिट्टी का तेल इसलिए मिलता था जो मतलब लोग घर में उजाला हो। जब बिजली मिट्टी का तेल बंद के तो बिजली फ्री क्यों नहीं करें? थोड़ा सा यूनिट फ्री करें, फ्री क्यों नहीं करें? उसी का पैसा से 2 किलो की जगह 4 किलो जितना पहले बिजली मिलता था उससे 4 गुना दे रहे हैं बिजली। पैसा नहीं ले रहे, पैसा नहीं ले रहे, फ्री का बात कर रहे हैं कि राशन फ्री कर रहे हैं। बिजली फ्री सिलेंडर ले रहे हैं फ्री में, उसी का अनाज का पैसा सिलेंडर पे बैठा दिए हैं। अनाज का पैसा 400 में मिलता था, 1200 में मिल रहा है। अब आप करेंगे सिलेंडर उनको देना था 4 लोग भरवा रहे हैं। स्मृति ईरानी कहाँ गए? आज स्मृति कहाँ गए? आज स्मृति ईरानी कहाँ गए? जाके गोद में सुत गए नरेंद्र मोदी। पैसा का दाम बढ़ा। झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री को अभी तक भारत में कभी बना ही नहीं है जितना ये प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इनका पहले हम सपोर्ट करते थे लोग, लेकिन इतना बड़े जुमला प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यदि देश की आबादी 100 मतलब 150 करोड़, 150 करोड़ इतना है आबादी देश की, तो अगर उतना आबादी है तो एक आदमी झूठ बोल रहा है तो उतने आदमी के साथ वो झूठ बोल रहा है, तो उतना बड़ा जुमलाबाज आदमी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बना है भारत में जितना ये नरेंद्र मोदी बने हैं। और यह पहले की तरह जो बड़े लोग छोटे लोग पर शासन करते थे वैसे ही यह भी प्रधानमंत्री हैं। तो आने वाले समय में बड़े लोग छोटे लोग पर शासन अब कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी लग नहीं रहा है। अभी जातिवाद के चलते केवल हिंदू मुस्लिम करके क्या कर रहे हैं, अपना सरकार बना रहे हैं। अब जो जितने भ्रष्ट लोग हैं वो पार्टी में मिला रहे हैं। जो मान लीजिए गाना गा रहा है स्टेज पर, वो राजनीति के बारे में क्या जानता है, क्या चला रहा है, सबको अपने सीट बनाने के लिए उसको अपने में ले रहे हैं। ये राजनीति है। चलिए साथियों, जो है कि हमारे साथ एक छात्र है और छात्र की आप जो सरकार इस समय चल रही है वो इनकी पीड़ा को सुने और